नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि वृषभ लग्न के 12वें भाव में शनि का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 2 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी वृषभ लग्न है, और यदि आपकी वृषभ लग्न है तो ये शनि का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में शनि कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, वृषभ लग्न में शनि भाग्येश और कर्मेश हो जाते हैं, यानी कि शनि कर्म भाव के और भाग्य भाव के अधिपति हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि जहाँ भी बैठेंगे अच्छा फल देंगे। तो आइए जान लेते हैं कि वृषभ लग्न के 12वें भाव में शनि किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यदि वृषभ लग्न के प्रथम भाव में ही शनि बैठे हों तो जातक प्रबल भाग्यवान होगा, जातक बहुत मेहनती होगा, जातक बड़ा व्यापारी बन सकता है, जातक को अपने भाई बहनों का सुख मिलेगा, जातक को अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ होगा, जातक गंभीर स्वभाव का होगा, जातक शारीरिक रूप से बलवान होगा, जातक को नौकरी आदि में उच्च पद प्राप्त होगा। परंतु जातक के अपने भाई बहनों से संबंध ठीक नहीं रहेंगे। जातक से जो भी जुड़ेगा सब जातक का लाभ लेंगे। जातक के खराब समय में कोई सहायता नहीं करेगा। जातक के जीवन साथी का स्वभाव क्रोधी और चिड़चिड़ा होगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक के विवाह में देरी होगी। जातक जो सोचेगा वो कर लेगा, परंतु जातक के सभी काम देर से बनेंगे। जातक की सलाह से दूसरों के कार्य बन जाएंगे, परंतु जातक के स्वयं के कार्य में बहुत देरी होगी। जातक राजनीति में सफल हो सकता है। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि दूसरे भाव में शनि बैठे हों तो जातक बड़ा धनवान होगा, जातक बोलने में निपुण होगा, जातक को परिवार का सुख भी अच्छा मिलेगा, जातक अपनी मेहनत से खूब धन कमाएगा, जातक धन संग्रह करेगा, जातक दीर्घायु होगा, जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, जातक को भूमि भवन वाहन आदि का सुख मिलेगा, जातक को प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लीगल प्रॉब्लम हो सकती है, जातक के अपनी माता से मतभेद होंगे, जातक का स्वभाव समाज में सबसे घुलने मिलने का नहीं होगा, जातक अपने आप में ही मस्त रहेगा, समाज में जातक के विरोधी भी बहुत होंगे, जातक को चोट चपेट आदि की समस्या बनी रहेगी, जातक को पेट से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि तीसरे भाव में शनि बैठे हों तो जातक के भाई बहनों को जातक से लाभ होगा, जातक मेहनती होगा, जातक को हर काम के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जातक को भाग्य का साथ कम मिलेगा, जातक को संतान सुख में भी कमी होगी, जातक को संतान सुख देर से मिलेगा, जातक कई विषयों का जानकार होगा, जातक दीर्घ काल तक शिक्षा ग्रहण करेगा, जातक जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहेगा, जातक अपनी मेहनत से अच्छी सफलता प्राप्त करेगा, परंतु जातक के अपने भाई बहनों से, अपने सगे संबंधियों से, अपने रिश्तेदारों से वाद विवाद बने रहेंगे, जातक को कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ सकता है। और यदि चंद्रमा और शनि आपस में तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि शनि यहाँ बैठे हों और चंद्रमा पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो जातक के अपने भाई बहनों से संबंध ठीक नहीं रहेंगे, जातक का धन व्यर्थ में खर्च होगा, जातक का पैसा बहुत खर्च होगा। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि चौथे भाव में शनि बैठे हों तो जातक को प्रॉपर्टी वाहन आदि से संबंधित कोई लीगल प्रॉब्लम हो सकती है, जातक के अपने परिवार से मतभेद होंगे, जातक के अपने माता पिता से मतभेद होंगे, जातक की माता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा, जातक के काम देर से बनेंगे, जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, परंतु जातक बुद्धिमान चतुर चालाक होगा, जातक कूटनीतिज्ञ होगा, जातक राजनीति में सफल हो सकता है, जातक को भूमि भवन वाहन आदि का सुख मिलेगा, परंतु जातक कर्ज आदि से परेशान हो सकता है, जातक के शत्रु बहुत होंगे और जातक के शत्रु कोई सामान्य नहीं होंगे, कभी कभी तो बड़े पदों पर बैठी हुई स्त्रियां इनकी शत्रु बन जाएंगी और जातक को उनसे खतरा होगा, परंतु जातक शत्रुहंता होगा, अपनी बुद्धि से अपने शत्रुओं को हराएगा। आइए 5वें भाव में चलते हैं।
मित्रों, यदि 5वें भाव में शनि बैठे हों तो जातक बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा। जातक को संतान सुख मिलेगा। जातक की संतान भाग्यवान होगी। संतान होने के बाद जातक की उन्नति, प्रगति होगी। जातक अपनी बुद्धि विद्या से अच्छा धन कमाएगा। जातक कई विषयों का जानकार होगा। जातक कई भाषाओं का जानकार भी हो सकता है। जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। जातक धनवान होगा। जातक धन संग्रह करेगा, परंतु जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक के विवाह में देरी भी हो सकती है। जातक को व्यापार में परेशानी होगी। और यदि शनि पर सूर्य अथवा राहु की दृष्टि हो तो जातक की संतान जातक के सम्मान को हानि पहुंचाएगी। जातक को संतान की चिंता लगी रहेगी। जातक के अपने बच्चों से ही मतभेद होंगे। जातक अपने बच्चों की हरकतों से परेशान रहेगा। आइए छठे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि छठे भाव में शनि बैठे हों तो यहाँ पर शनि उच्च राशि में है, अतः जातक को नौकरी आदि में उच्च पद प्राप्त होगा। नौकरी आदि के लिए जातक विदेश भी जा सकता है। जातक दीर्घायु होगा। जातक के काम देर से बनेंगे, परंतु जातक का कोई काम रुकेगा नहीं, सब काम बनेंगे। जातक को पेट से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक का धन व्यर्थ में खर्च होगा। जातक मेहनती, पराक्रमी होगा, परंतु जातक व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों में पड़ा रहेगा और उसी में अपना पराक्रम दिखाएगा। जातक को कोर्ट कचहरी आदि से दूर रहना चाहिए। जातक की वाणी और व्यवहार के कारण जातक के बहुत शत्रु बनेंगे, परंतु जातक प्रबल शत्रुहंता होगा। जातक का शत्रु चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन जातक से हार ही जाएगा। जातक को जोड़ों में दर्द की समस्या बनी रहेगी। जातक के कार्यक्षेत्र में मतभेद होंगे। जातक को शत्रुता करने से बचना चाहिए और व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए। आइए सप्तम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि सप्तम भाव में शनि बैठे हों तो जातक का जीवन साथी चतुर, चालाक होगा। विवाह के बाद जातक की उन्नति, प्रगति होगी। जातक का जीवन साथी चिड़चिड़ा और गुस्सैल स्वभाव का होगा, परंतु जातक सामंजस्य बिठाने वाला होगा। हर परिस्थिति को मैनेज करेगा। जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक अपने आप में ही मस्त रहेगा। समाज में ज़्यादा घुलेगा मिलेगा नहीं। जातक के काम देर से बनेंगे, परंतु कोई भी काम रुकेगा नहीं, हर काम बनेगा, लेकिन देर से। जातक के घर में कलह की स्थिति होगी। जातक को भाग्य का साथ मिलेगा। जातक अपनी मेहनत से अच्छी सफलता हासिल करेगा। समाज में जातक के विरोधी बहुत होंगे। जातक जल्दबाज होगा और जल्दबाजी में निर्णय लेने वाला होगा। आइए अष्टम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि अष्टम भाव में शनि बैठे हों तो जातक का धन खर्च बहुत होगा। जातक के व्यापार में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। जातक को अपने कार्य क्षेत्र में परेशानी होगी। कार्य क्षेत्र में मतभेद होंगे। जातक के काम देर से बनेंगे। जातक को पेट से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक का जीवन संघर्षमय होगा। जातक को हर काम के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जातक आध्यात्मिक स्वभाव का होगा। जातक बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा। जातक राजनीति में सफल हो सकता है। जातक धन संग्रह करेगा। जातक मेहनती होगा। आइए नवम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि नवम भाव में शनि बैठे हों तो जातक भाग्यवान होगा। जातक मेहनती होगा। जातक अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाएगा। जातक नौकरी आदि के लिए विदेश जा सकता है। जातक धनवान होगा। जातक बुद्धिमान, विद्वान होगा और जातक को अपनी बुद्धि विद्या से, अपनी मेहनत से अच्छा लाभ होगा। जातक के भाई बहनों को, सगे संबंधियों को, सबको जातक से लाभ होगा, परंतु जातक के भाई बहन, सगे संबंधी, रिश्तेदार कोई भी जातक का सहयोग नहीं करेंगे। जातक के शत्रु बहुत होंगे, परंतु जातक शत्रुहंता होगा। जातक अपनी बुद्धि से अपने शत्रुओं को हराएगा। जातक अपनी मेहनत से अच्छी सफलता हासिल करेगा। आइए दशम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि दशम भाव में शनि बैठे हों तो यहाँ पर शनि सस योग नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे, अतः जातक बड़ा व्यापारी होगा। जातक बहुत मेहनती, बहुत बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा। जातक राजनीति में भी सफल हो सकता है। जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक समाज में सम्मानित होगा।
जातक धन कमाने के लिए खूब मेहनत करेगा और बड़ी मात्रा में धन कमाएगा भी, परंतु कई बार जातक धन कमाने के लिए कुछ ऐसा काम कर लेगा कि जातक को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। जातक को निर्णय बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए। जातक का पैसा व्यर्थ में खर्च होगा। जातक की माता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा। जातक के घर में कलह की स्थिति बनेगी। जातक के अपने माता पिता से मतभेद होंगे। जातक के विवाह में देरी होगी। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। आइए एकादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि एकादश भाव में शनि बैठे हों तो जातक को अपने भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा। जातक अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि विद्या से अच्छा लाभ कमाएगा। जातक धनवान होगा। जातक के आय के स्रोत भी अच्छे बनेंगे। जातक को किसी न किसी प्रकार से धन लाभ होता ही रहेगा। जातक खूब धन कमाएगा। जातक के सब काम देर से बनेंगे। कोई भी काम रुकेगा नहीं, लेकिन हर काम में देरी होगी। जातक को संतान सुख भी देर से मिलेगा। जातक दीर्घायु होगा। जातक जुगाड़ू प्रवृत्ति का होगा। जातक बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा। जातक को चोट चपेट आदि की समस्या बनी रहेगी। जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी। आइए द्वादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि द्वादश भाव में शनि बैठे हों तो जातक को अपने कार्य क्षेत्र में परेशानी होगी। जातक के कार्य क्षेत्र में मतभेद होंगे। जातक के व्यापार में भी उतार चढ़ाव बने रहेंगे। जातक का धन व्यर्थ में खर्च होगा। जातक की वाणी और जातक के व्यवहार के कारण जातक के बनते हुए काम भी बिगड़ जाएंगे। जातक को भाग्य का साथ भी कम मिलेगा। जातक जीवन में कई काम करेगा, परंतु कोई भी काम पूरा नहीं करेगा। कोई भी काम शुरू करके फिर बीच में ही छोड़ देगा। जातक को पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई लड़ाई झगड़ा करना पड़ सकता है, कोई वाद विवाद करना पड़ सकता है। जातक के अपने परिवार से मतभेद होंगे। जातक के शत्रु बहुत होंगे, परंतु जातक शत्रुहंता होगा। जातक अपनी बुद्धि से अपने शत्रुओं को हराएगा। जातक अपनी मेहनत से अच्छी सफलता हासिल करेगा। जातक का जीवन संघर्षमय होगा। जातक को कोर्ट कचहरी, पुलिस प्रशासन आदि से दूर रहना चाहिए। जातक को व्यर्थ के झगड़ों से भी बचना चाहिए। मित्रों, आज हमने जाना कि वृषभ लग्न के 12वें भाव में शनि किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यहाँ से जो शनि का फल बताया गया है, ये शनि का फल शनि की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में घटेगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।